फिर कांपती आवाज में बताता है। ये कहानी है 10 साल पुरानी। इस बाइक का असली मालिक हर्ष था। गांव में लोग उससे चलते थे। एक दिन किसी ने उसकी बाइक के टायर में सुई चुभो दी। उसी रात हर्ष की बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को बाइक पर अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में बाइक रुक गई। हर्ष ने देखा कि उसकी बाइक किसी ने पंचर कर दी है और उसकी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया है। उस दिन के बाद से ये बाइक बददुआ और खून की प्यास से बंध गई है। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। नाम था फुरफुरी नगर। गांव बाहर से बेहद शांत और खूबसूरत दिखता था। बच्चे खेलते, खेतों में किसान गाते हुए काम करते। लेकिन हकीकत में यह गांव अपने भीतर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसने हर रात को खौफनाक बना दिया था। सूरज ढलते ही ठीक रात के 9 बजे पूरा गांव के लोग दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दी, क्योंकि उसी वक्त आती थी छुटकी, एक छोटी बच्ची की आत्मा। वह हर घर का दरवाजा खटखटाती। अगर कोई दरवाजा खोल देता तो वह खामोशी से आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर दरवाजा बंद रहता तो समझ लेती कि घर खाली है और फिर बिना आवाज किए अंदर घुस जाती। अगले दिन उस घर का इंसान गांव के कचरे के ढेर पर लाश बनकर मिलता। लोग इतने डर चुके थे कि गांव ही छोड़ने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि छुटकी किस बात का बदला ले रही है। इसी माहौल में गांव में दाखिल हुई एक चमचमाती कार। उसमें बैठे थे रायस्टार और उसका छोटा भाई चिंटू। शहर से आए ये दोनों भाई गांव का एक पुराना मकान खरीदकर खुश थे कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे वे नई शुरुआत समझ रहे थे वही उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। शाम को रायस्टार बाजार गया और चिंटू घर पर अकेला था। कुछ गांव वाले उससे मिलने आए और छुटकी की कहानी सुनाई। चिंटू ने हंसकर कहा, अरे ये सब बकवास की कहानियां हैं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 9 बजे गांव पर फिर सन्नाटा उतर आया। रायस्टार भी लौट आया था। दोनों भाई खाना खाकर सो गए। रात के गहरे अंधेरे में छुटकी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। कोई बाहर नहीं आया। वह अंदर चली गई। धीरे धीरे चलते हुए पहुंची चिंटू के कमरे तक और फिर चिंटू और छुटकी दोनों गायब। सुबह रायस्टार ने पूरा गांव खोज डाला। चिंटू का कोई निशान नहीं था। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। छुटकी उसे अपने साथ ले गई। रायस्टार की आंखें खून से भर गईं। उसने कस्में खाई, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं अपने भाई को छुटकी से वापस लाकर रहूंगा। लेकिन जब रायस्टार अपने घर लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चिंटू तो वहीं बैठा हुआ था। रायस्टार ने घबरा कर पूछा, चिंटू तू यहाँ कैसे? तुझे तो वह भूतनी उठा ले गई थी। चिंटू मुस्कुराते हुए बोला, कौन सी भूतनी? मैं तो सुबह थोड़ा बाहर घूमने गया था। भाई ये गांव वाले तुम्हें डराने के लिए कहानियां बना रहे हैं ताकि हम यहाँ से भाग जाएं। रायस्टार उलझन में पड़ गया, पर उसे खुशी थी कि उसका भाई सही सलामत था। लेकिन उसे क्या पता था चिंटू अकेला नहीं लौटा था, उसके साथ छुटकी भी लौट आई थी। रात होते ही गांव में दस्तक की आवाजें गूंजने लगी। लोग कांपते हुए दरवाजा खोलते, छुटकी आगे बढ़ जाती। लेकिन उस रात पहली बार छुटकी अकेली नहीं थी। वह चिंटू के शरीर में छुपी बैठी थी। एक बूढ़ा आदमी चिंटू को बाहर देखकर बोला, बेटा देर हो गई है, अंदर आ जाओ। बाहर